मोठ्या प्रमाणावर लाभलं. त्यामुळं आमची जी मुळात कल्पना होती, माझ्यासोबत आता श्री जाजी साहेब बसलेले CMIचे माजी अध्यक्ष, आणि त्याच्या बाजूला आहेत अजय गांधी, हे मराठवाडा शेती सहाय्य मंडळाचे ट्रस्टी. ही कल्पना मराठवाडा शेती सहाय्य मंडळातून पुढे आलेली आहे. या मराठवाडा शेती सहाय्य मंडळाचे जे संस्थापक विश्वस्त होते बॅरिस्टर गांधी साहेब, कैलासवासी बॅरिस्टर गांधी साहेब, त्यांची ही कल्पना आहे मुळात. आणि विजयाण्णा बोराडे यांनी ती पुढं राबवण्याचा प्रयत्न सुरुवात केली. त्याचा एक सूत्रधार म्हणून मी आपल्यासमोर इथं बसलेला आहे. 2010 पासून सुरू केलं. सुरुवातीला 1 वर्ष आड करायचा मी विचार केला आणि अशी 2 प्रदर्शनं केली आणि चांगला प्रतिसाद मिळायला लागल्यानंतर मग आम्ही मराठवाडा कृषी विद्यापीठासोबत एक सामंजस्य करार आम्ही केला. आणि महाराष्ट्रातला हा पहिला सामंजस्य करार आहे की जिथं कृषी प्रदर्शनाकरता कृषी विद्यापीठ आमच्यासोबत आले. आणि मला सांगायला आनंद होतो की गेली 2 प्रदर्शनं अतिशय चांगली मोठ्या प्रमाणात ही झाली, यशस्वी झाली. लोकांनी भरभरून त्याला प्रतिसाद दिला. जाधव सरांनी तुम्हाला बाकीचं सगळं त्यांचे काय काय त्यात अंतर्भाव असं ते सांगितलंच. हे प्रदर्शन प्रमुख ज्यावेळेस भरवतो त्यामागचा मुख्य उद्देश असतो की शेतकऱ्यांना नवीन नवीन तंत्रज्ञान उपलब्ध व्हावं. नवीन वेगवेगळे जे आव्हानं आहेत शेती व्यवसायाला, तुम्हाला माहिती आहे आता आपल्याकडे तर सध्या अतिवृष्टीमुळे बरंचसं शेतीचं नुकसान झालेलं आहे. अशी अनेक आव्हानं येतात. ये गए 10 साल से हम कृषि प्रदर्शन यहाँ लगा रहे हैं औरंगाबाद में महाएग्रो के नाम से. मराठवाड़ा शेती सहाय्य मंडल के जो NGO है उनके माध्यम से हम चीफ कोऑर्डिनेटर होकर मैं काम करता हूँ. और ये प्रदर्शन का उद्देश्य ये है कि जो नई टेक्नोलॉजी है, नई सीड्स है, मशीनरी है, दवाएं है, फल उत्पादन है, जो भी कुछ है खेती में का, उसका काश्तकारों के पास नई मालूमात जाना जरूरी है. इसलिए ये प्रदर्शन का उद्देश्य रहता है, मुख्य इसीलिए प्रदर्शन भराया जाता है. यहाँ पर कितने स्टॉल लगने वाले हैं? यहाँ टोटल 200 स्टॉल का प्लानिंग किए हैं हमने. और उसमें 50 ये खेती बाजार में है, 150 हमारे कंपनियों के स्टॉल है. ये कितने तारीख से है स्टॉल? ये 17 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में ये कृषि विद्यालय जो है इसमें पैटर्न रोड पे मानव आश्रम के सामने, वहाँ KV के जो है विद्यापीठ का, उसके ग्राउंड पे लगने वाला है. 17 तारीख से है. तो इसका टाइमिंग क्या है? 20 मिनट. टाइमिंग उद्घाटन कौन करेगी इसका? इसका उद्घाटन माननीय कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार साहब करने वाले हैं. साथ में घुमरे साहब अध्यक्ष रहेंगे, डॉक्टर करार साहब है और अशु साहब है और दानवी साहब, सब लोग यहाँ हाजिर रहने वाले हैं. इन लोगों की मदद भी हमें मिलती है हर साल. ये लोग हम उसमें हाजिर रहने वाले हैं. सर, इस साल जो है बारिश बहुत हुई है, फसलों का बहुत सारा नुकसान हुआ है, तो इसमें जो हवामान बदल और इसका जो असर हो रहा है खेती पर, फसलों पर, तो इसके संदर्भ में जो है कुछ मार्गदर्शन किसानों के लिए होगा क्या इस प्रदर्शन? हमारे पास कृषि विद्यापीठ का एक चर्चा सत्र का कार्यक्रम रहता है, जो विद्यापीठ के जो हमारे सहकारी है प्राचार्य जाधव सर, ये आपको इसके बारे में जानकारी देंगे. जो महाएग्रो का जो चर्चा सत्र होगा, कृषि प्रदर्शन होगा, उसमें 17 को उद्घाटन है और 18, 19 और 20 को चर्चा सत्र के अलग अलग विषय रहेंगे. उस पर जो अगर हम फोकस करेंगे तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो अपने यहाँ के फसल है कपास और सोयाबीन, उसके ऊपर एक चर्चा सत्र रहेगा. उसके बाद हवामान बदल, क्लाइमेट चेंज, विशेषतः जो 4-5 साल से और आप कह सकते हैं कि 10 साल से जो भी हवामान में जो भी बदलाव हम देखते हैं, उसके ऊपर भी चर्चा सत्र रहेगा. कृषि यांत्रिकीकरण, जो भी हम आजकल जो लेबर का जो इशू हम देख रहे हैं, उस पर भी एक चर्चा सत्र रहेगा. इसके साथ ही अनाज के साथ फल और सब्जियां भी एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहता है. और इसके बारे में हमारे यहाँ जो 2 प्रमुख फल है, एक आंबा और एक मौसम्बी, उसके ऊपर भी हम एक चर्चा सत्र रखेंगे. उसके बाद जो कन्नड़, सिल्लोड या गंगापुर, यहाँ जो औरंगाबाद का जो एरिया है, वहाँ पर सब्जियाँ बहुत होती है, तो वहाँ पर कुछ लॉसेस होते हैं सब्जियाँ के. तो काढ़नी पश्चात तंत्रज्ञान, इसके ऊपर भी हम एक चर्चा सत्र रखेंगे. और ये सब होने के बाद उसका मार्केटिंग एक इम्पॉर्टेंट इशू रहता है. तो कृषि विपणन एंड उसका जो, इसके बाद जो कृषि की बैंकिंग व्यवस्था है, विशेषतः
नाबार्ड के माध्यम से एक उस पर सेशन रखने की हम सोच रहे हैं और वो होगा। एंड जो लास्ट डे है उस दिन बाम्बू एक जो नया पीक आ रहा है, वैसे 3-4 साल से महाराष्ट्र में इसकी लागवड हो रही है। उसके साथ ही रेशम का तो अपने जालना में अच्छा पीक है, उसका उत्पादन भी अच्छा है। ये दो जो है बाम्बू और रेशम, इसके लागवड के संबंध में हम एक चर्चा रखेंगे। सर, ये भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीक बीमा जो है कंपनी की ओर से जो नुकसान भरपाई है पीक बीमा से, तो वो नहीं मिलती है किसानों को, तो इस संदर्भ में कुछ है क्या? मिलती है? नहीं, कम मिलती है। हाँ। और क्राइटेरिया जो है क्या रहता है, कोई भी अगर आपको इंश्योरेंस देता है तो उसका क्राइटेरिया रहता है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जो भी क्राइटेरिया रहता है उस कंपनी के, हम कोई भी अगर इंश्योरेंस निकालेंगे उस क्राइटेरिया के दायरे में ही हमें काम करना पड़ता है। तो ये जो क्राइटेरिया है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है एग्रीकल्चर में, क्योंकि हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो लॉसेस है वो हर एक तालुका के अलग रहते हैं, हर एक ज़िले के अलग रहते हैं। इसके लिए हमें डाटा अच्छा रहना पड़ता है, उसका जो लॉस है उसका भी हमें मैग्नीट्यूड लेना पड़ता है। इसके बारे में हमें एक अभ्यासगट होना है, और ये अभ्यासगट अगर हम चर्चा करेंगे और इस पर हम अगर ज़्यादा फोकस करेंगे कि कौन सा पीक का कितना लॉस होता है, कौन से स्टेज पे कितना लॉस होता है, समझो अगर बारिश होती है तो उसमें हर एक पीक का कितना लॉस है, एक अलग सब्जेक्ट है। तो मेरा ये कहना था कि अगर हम इस पर सोच विचार करेंगे और बीमा कंपनी में साथ में लेकर हम सोच करेंगे, अगर मैं कहूँगा कि मेरा 100% लॉस है तो बीमा कंपनी का भी अलग विषय हो सकता है, तो उसको साथ में लेकर इस पर उनके क्या विचार है ये हम देख सकते हैं और उस पर हम चर्चा कर सकते हैं।